प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है, उसका उत्तर दे रहा हूँ। ये कंफ्यूजन हो सकता है आपके मन में भी हो, तो इसलिए आप इस वीडियो को देखें। प्रश्न पूछा है गुरुदेव, गीता में कृष्ण ने कहा है कि माया है, मोह है, मोह माया से मुक्त हो जाए। और अधिकतर गुरु और संत यही कहते हैं, मोह माया से मुक्त हो जाए। माया अर्थात एक सपना है जगत पूरा। इस बारे में बताएं गुरुदेव, क्या ये पूरा का पूरा जगत सपना है? प्रणाम करूंगा प्रश्न पूछने वाले को। ये पूरा का पूरा जगत सपना है। अधिकतर लोग ग्रंथ पढ़कर वैसी की वैसी व्याख्या कर देते हैं। वो समझते नहीं है कि ये जगत सपना है, ये जगत माया है। और फिर तर्क भी दे देते हैं कि जो आज है और कल नहीं होगा, और जो कल नहीं था उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो माया ही है। पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, बहन भाई, ये सब माया है। मगर ये सब माया नहीं, ये सब पूर्णता सत्य है। पूर्णता बिल्कुल ठोस सत्य है। तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप, सब कुछ सब सत्य है। ये संसार माया नहीं है। ध्यान रखना, ये संसार 1% भी माया नहीं है। इसी संसार को लेकर तुम्हारे मन में कल्पनाएं हैं, वो माया है। तुम्हारा मन जो है वो माया है, संसार माया नहीं। अगर सपने में किसी को पत्थर मार दो तो हो सकता है उसका खून निकले या ना निकले, क्योंकि सपना तुमने देखा है, एक कुत्ता चल रहा है सड़क पर, अचानक वो हाथी बन जाता है। तुम कहीं जा रहे हो, अचानक कहीं और चले गए। कई साधकों को सपने आते हैं कि वो जमीन पे खड़े खड़े चल रहे हैं और अचानक ही हवा में उड़ने लगे। वो माया है। यहां तुम किसी का पत्थर मार दो, तुम्हारा ही चक्कू से हाथ कट जाए तो खून निकलेगा, दर्द होगा। ये दर्द होना और तुम्हारे शरीर का खून निकलना, ये माया नहीं, ये अटल सत्य है। जब भी शरीर को धारण करोगे तो ये होगा ही होगा। माया तुम्हारा मन है। तुम्हारा मन और ये संसार दोनों अलग अलग हैं। तुम्हारा मन, उसमें जो माया है, मेरा पति मेरे हिसाब से चलेगा, मेरी पत्नी मेरे हिसाब से चलेगी, मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चलेंगे, ये माया है। तुम्हारे पत्नी के, तुम्हारे पति की कुछ और यात्रा हो सकती है। तुम्हारे बच्चे कुछ और इच्छाएं पूरी करने के लिए पृथ्वी पर पैदा हुए होंगे। हर एक व्यक्ति अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण इस अर्थ पे आता है और अपनी इच्छाएं पूरी करता है। मगर मेरा ही सब सुने, ये माया है, ये भ्रम है, ये एक धोखा है। तो मन माया है, ना कि संसार माया है। संसार की कल्पना अपने हिसाब से मन में बना ली, वो माया है। उस माया से मुक्त होना है। ध्यान रखना, मैं तुम्हें बार बार वीडियो में बताता हूं, अब भी बता रहा हूं, इसे ध्यान रखना। बाहरी पति को नहीं छोड़ना है, बाहरी पत्नी को नहीं छोड़ना है। भीतर जो पत्नी की माया बना रखी, भीतर जो काल्पनिक चीजें बना रखी, उससे मुक्त होना है। घर नहीं, घर की कल्पनाएं जो मन में है, उससे मुक्त होना है। ये माया है। यदि मैं ऐसा करूंगा तो फिर लोग क्या कहेंगे, ये माया है। किसको यहां चिंता कि तुम क्या कर रहे हो? कहीं लोग मेरी बेइज्जती कर दे, ये माया है। कौन यहां किसकी इज्जत करता है? ये माया है। तो माया संसार नहीं, माया तुम्हारा मन है, उसे समझो, उससे मुक्त होना है। यहां से नहीं। यहां अब ये बहुत सारी भ्रांति होती है और बहुत सारी गलतफहमी होती है। लोग, मैंने देखा, छोटे छोटे बच्चों को समझा देते हैं, वो घर छोड़ के संन्यास ले लेते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। सब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं। तुमने गाड़ी त्याग दी, बंगला त्याग दिया, अपने कपड़े त्याग दिए, मां बाप त्याग दिए। ये त्याग भी कोई त्याग है? सांस लेना त्याग दो, तब तो मैं समझू कि हां त्याग है तुम्हारे अंदर। सांस लेना ही त्याग दो। जब ग्रंथ कहते हैं त्याग दो, तो सांस लेना त्यागो ना। वही तो बड़ी मुसीबत है। सांस ले रहे हो तो सब चीजें जुड़ी हुई हैं।
और ये गाड़ी बंगला पैसा दौलत इनको त्यागने से परमात्मा मिलता तो गरीबों को कब का मिल चुका होता। इनसे थोड़ी ना, ये माया नहीं, माया तुम्हारा मन है। मन से मुक्त होना है, और मन से तुम परिवार में रह के भी मुक्त हो सकते हो और परिवार से दूर रह के भी मुक्त हो सकते। इसे समझो, ये बहुत जरूरी है। यदि ये मेरी बात नहीं समझ पाए तो गड़बड़ कर दोगे, फिर घर से भागने की कोशिश करोगे, घर दुश्मन नजर आएगा। घर परिवार जितना तुम्हें प्रेम दे सकता है, इतना प्रेम इस पृथ्वी पर तुम्हें कोई नहीं दे सकता। इस बात को याद रखना, घर नहीं मन त्यागना है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।